तो गाइस इस वीडियो में करने वाले हैं प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसका इक्वेशन का डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में यानी ग्रेविटेशनल एरिया में किसी प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर क्षैतिज से कोई कोण बनाती हुई दिशा में फेंका जाता है, तब वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। पिंड की इस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। अतः पिंड द्वारा तय किए गए पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं यानी कि ट्रेजेक्ट्री, जिसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। प्रक्षेप गति समतल गति का ही उदाहरण है। जैसे क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई गेंद की गति, छत से क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, तोप से छूटे गोले की गति, भाला फेंक में भाले की गति तथा चक्का फेंक में चक्के की गति, बल्ले से मारने पर गेंद की गति, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले किसी आवेशित कण की गति आदि। आप देख लेते हैं प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से एक चित्र बनाएंगे, इसको एक्स एक्सिस कह देंगे, इसको वाई एक्सिस कह देंगे, और कोई पार्टिकल या कण यहाँ से इस तरीके से फेंका जाता है। जब ये फेंका जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से इसको आगे बनाते हैं थोड़ा, एक्स, इस तरीके से ये मान लेंगे कौन, थीटा है, ये थीटा है। तो यू एक्स, एक्स एक्सिस में घटक, इसका प्रारंभिक वेग का घटक क्या हो जाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, इसको यू वो कह दिया, ये दूरी आर कह दी, यानी जहाँ से पार्टिकल मूव किया और जहाँ पर गिरा आर। बाई एक्सिस में क्या होगा, इसका वियोजित घटक ये हो जाएगा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, इसका पीक यानी कोई मध्य बिंदु है, वहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल पहुँचता है, तो इसको कह देंगे पी, और ये दूरी नीचे एच। तो यहाँ से वेग क्या होगा, ये होगा v इक्वल टू पी एक्स, और ऊपर की दिशा में बी वाई। अगर यहाँ पर गिरता है, इसको कह दिया हमने q, ये दूरी और ये दूरी, ये क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स के, और यहाँ पर ये है बी वेग से गिरता है, तो ये इस दिशा में घटक इसका बी वाई हो जाएगा, और इसका बी एक्स जो कि यू एक्स के बराबर होगा। अब क्या होगा, यहाँ से मान लेंगे किसी बिंदु ओ से एक पिंड की क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेप वेग u से ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, u वेग से, यानी इसका वेग u है, u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रारंभिक प्रक्षेप वेग u को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। प्रक्षेप पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत गति करता है, क्योंकि जी का मान कैसा होता है, कांस्टेंट होता है यानी स्थिर होता है, तथा यह सदैव ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर कार्य करता है, तथा पिंड के क्षैतिज वेग यू एक्स पर गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मान लें पिंड पर वायु का अवरोध नगण्य है, यानी वायु नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है, तो पिंड का क्षैतिज वेग यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा, पूरी गति के दौरान अपरिवर्तित रहेगा, परंतु पिंड के वेग के ऊर्ध्व घटक यू वाई का मान गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण लगातार बदलता रहेगा। अतः पिंड की प्रक्षेपित किए जाने के टी समय बाद पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन
विस्थापन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्षैतिज वेग यानी कि ux इंटू समय यानी कि टाइम t। ये चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी। x इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन इक्वल होता है, वैसे भी हम लोग जानते हैं विस्थापन यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो उसी तरीके से विस्थापन एक तरीके की दूरी है, तो विस्थापन हो जाएगा x इक्वल टू यू एक्स, क्योंकि x एक्सिस में इसका घटक लिया जाएगा यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है यू कॉस थीटा इंटू टी। एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालें तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी यू अपॉन एक्स कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करें, चूंकि पिंड द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी बाई गुरुत्व त्वरण जी की विपरीत दिशा में, अतः गति के समीकरण एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस समीकरण का उपयोग करेंगे। तो पिंड का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या है, बाई इक्वल टू ये हो जाएगा एच की जगह बाई और u की जगह u साइन थीटा, क्योंकि बाई दिशा में घटक है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, समीकरण एक से यानी कि इसको समीकरण एक कह देंगे, इसका मान हम लोग इसमें रखेंगे। जब इसमें रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, u साइन थीटा ऐसे ही रहेगा इंटू टी, टी की जगह एक्स एक्स यहाँ पर आएगा, या तो इसको चेंज कर लें, यहाँ टी इक्वल टू आएगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा एक्स अपान यू कॉस थीटा। भाई यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स बटे यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी बाई इक्वल टू यू से यू कैंसिल हो जाएगा tan थीटा इंटू एक्स माइनस ये वैल्यू आएगी जी अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, यानी कि क्या था प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये सिद्ध करने के लिए कई बार आता है एग्जाम में, y इक्वल टू tan थीटा एक्स माइनस जी अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये समीकरण क्या है कि ये y इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के स्वरूप का है, जो एक परवलय होता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रक्षेपथ परवलयाकार होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रक्षेपित पिंड का प्रक्षेपथ परवलयाकार होता है, अर्थात इस कथन को सर्वप्रथम गैलीलियो ने सिद्ध किया था कि प्रक्षेपथ परवलयाकार होता है। तो कैसा लगा वीडियो गाइस, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।